हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का उम्मीद से स्वागत है आप सभी के चैनल उम्मीद में। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताना। मैं अच्छी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप पे बेस्ट। अब रिलेशनशिप हम सबको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। कोई भी रिलेशन हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन हो, हमारे साथ हमारे लाइफ पार्टनर रिलेशन हो, या लव वन का रिलेशन हो, या फ्रेंड्स के साथ रिलेशन हो, या बच्चों के साथ रिलेशन हो, या रिलेटिव या नेबर के साथ रिलेशन हो। हर एक रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अगर आपके नेबर के साथ रिलेशन खराब होते हैं तो आप सुकून से रह नहीं पाते, हमेशा चिक चिक पिक पिक, वो बहुत नेस्टी हो जाता है। अगर घर के अंदर ही रिलेशन बिगड़े हुए हैं तो सुकून तो जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाली। अगर रिलेटिव के साथ, बहुत क्लोज जो रिलेटिव होते हैं उनके साथ अगर रिलेशन बिगड़ जाते हैं तो वहां पे भी मेंटली डिस्टर्ब क्रिएट होती रहती है। ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, लवर्स कपल, हर एक जगह रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मायने रखता है लाइफ में। दिलो दिमाग के लिए, सुकून और चैन के लिए रिलेशन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आज मैं आपको बताऊंगी हेल्दी रिलेशन के लिए आप ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो यूज कर सकते हैं जिससे रिलेशन बहुत ज्यादा पीसफुल रहे, हेल्दी रहे, लविंग रहे, केयरिंग रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हम क्रिस्टल तो यूज करते हैं, पर समझ नहीं आता कि कौन से यूज करने चाहिए रिलेशनशिप के लिए जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी रिजल्ट है, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट है। सो मैं आज बहुत ही गिनी चुनी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल के बारे में बताऊंगी जो रिलेशनशिप के लिए बेस्ट 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 है। यानी कि आप समझ सकते हो कि आज मैं जे लाइक काउंटिंग करके अब देख लेना, मैं हार्डली अंडर 7 to 8 क्रिस्टल ही आपको बताऊंगी, पर वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए कि आप समझ भी नहीं सकते। इतने ज्यादा वो फ्रूटफुल रिजल्ट देता है रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा रिलेशनशिप मतलब सबसे पहला जो क्रिस्टल आएगा वो कौन सा है। जी हाँ, रोज क्वार्ट्ज। अनकंडीशनल लव के लिए आप इसके यूज कर सकते हैं। आप बिलीव भी नहीं कर सकते, ये लव के लिए इतना मैजिकली वर्क करता है ना कि मैं क्या बताऊं। पर हाँ, मैं यहाँ से एक छोटा ब्रेक लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए और बताना चाहूंगी कि जी हाँ, घबराइए मत, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है या कुछ भी नहीं है। मैं ब्रेक लेके यही बता रही हूँ कि कैसे क्रिस्टल को यूज करना है। क्योंकि मैं क्रिस्टल तो बता के चली जाऊंगी, पर आप लाके रख भी लेंगे अपने घर पे, पर वो रिजल्ट नहीं देगा। फिर आप आके कमेंट करेंगे कि आपने कैसा क्रिस्टल बताया, ये तो रिजल्ट ही नहीं देता है। सो इस ब्रेक में मैं आपको यही बता रही हूँ कि क्रिस्टल लाइए, जहाँ से मर्ज़ी वहाँ से खरीदिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ से लेना है, आपका ट्रस्ट कहाँ पे जाके रुकता है कि मुझे वहीं से क्रिस्टल लेना है। एक ओरिजिनल क्रिस्टल लीजिए, अच्छा, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट उसका रिज़ल्ट माइंड ब्लोइंग होता है। क्रिस्टल जब आप लेके आते हैं ना, बस उसे रख मत दीजिए। आप जहाँ रखेंगे उस जगह को ऑफ कोर्स सेज के स्मोक या इंसेंस स्टिक के स्मोक दिखा के क्लीन कीजिए। फिर आप अपने जो क्रिस्टल लेके आ रहे हैं उसे क्लीन कीजिए, चार्ज कीजिए, एक्टिव कीजिए, अपने इंटेंशन के साथ, अपने डिज़ायर के साथ उसे जोड़िए, कनेक्ट कीजिए। उसके बाद उसे रखिए या यूज़ कीजिए। अगर ज्वेलरी है तब यूज़ कीजिए, और अगर कोई टंबल है तो आप उसे रखिए साइड में, कैरी कीजिए। क्लस्टर है, रॉक है तो आप रखिए बेडरूम में, जहाँ रखना है आपको वहाँ आप रखिए। प्रॉपर जिस जगह के लिए वो एप्रोप्रिएट है उस जगह पे रखिए, बट हर हफ्ता उसे क्लीन कीजिए, चार्ज कीजिए, एक्टिव कीजिए, अपने डिज़ायर के साथ उसे कनेक्ट कीजिए, देन फिर रखिए। क्योंकि जैसे हम डेली बाथ लेते हैं ना क्लींजिंग के लिए अपने बॉडी के, अपने हेयर के, या हम अपने क्लोथ को वॉश करते हैं वन टाइम पहनने के बाद तो दोबारा हम क्लोथ पहनते नहीं है ना, उसे वॉश करते हैं फिर पहनते हैं। तो इसी तरह क्रिस्टल भी हमारे होते हैं, वो भी इतने ज्यादा मडी हो जाते हैं ना, वो नेगेटिविटी सोक करते करते कि उन्हें भी क्लींजिंग की जरूरत पड़ती है। सो प्लीज अपने क्रिस्टल को अगर आप लाएं किसी भी फॉर्म में, जहां रखे या पहने, उसे सबसे पहले क्लीन, चार्ज, एक्टिव जरूर करें। हर हफ्ते भी उसे क्लीन, चार्ज, एक्टिव करें, अपने डिजायर के साथ जोड़े और पहनिए या रखिए, और फिर देखिए उसका रिजल्ट आपको माइंड ब्लोइंग मिलता है। सो ये ब्रेक यहीं पे फिनिश होता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है क्लियर क्वार्ट्ज। व्हाई क्लियर क्वार्ट्ज? क्लियर क्वार्ट्ज ब्लॉकेज क्लियर करने में बहुत मदद करता है। अगर रिलेशनशिप में आप किसी के साथ है, किसी के भी साथ है, और आप दोनों के अंदर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ब्लॉकेज है जो आप लोगों के राह पे आ रही है, रिलेशनशिप के अंदर आ रही है, सो ये सारे ब्लॉकेज को जो क्लियर करता है, या पास्ट लाइफ का कोई रिग्रेट है आप लोगों का, पास्ट में कुछ हुआ है आप लोगों के साथ जो प्रेजेंट में भी अभी फिनिश नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है बीच में, तो क्लियर क्वार्ट्ज यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है ब्लॉकेजेस हटाने के लिए। इसके बाद आता है मून स्टोन।
मूनस्टोन लव को अट्रैक्ट करता है, अफेक्शन को अट्रैक्ट करता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जब मूनस्टोन यूज़ करते हैं ना, ये आपके बीच में जो स्ट्रेस होती है, एंग्ज़ायटी होती है, आर्गुमेंट होती है, उसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है, सूद करता है। मूनस्टोन का ये बहुत मैजिकल पावर होता है। देखिए कपल्स हो या ब्रदर सिस्टर या हस्बैंड वाइफ या बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के, हमेशा आर्गुमेंट कुछ ना कुछ चीज़ों में हो ही जाती है। ये हम सब समझ सकते हैं। रिलेशन में एंग्ज़ायटी भी आती है, रिलेशन में स्ट्रेस भी आती है। कभी-कभी रिलेशन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चली जाती है। डिप्रेशन सा फील होने लगता है, स्ट्रेस से इंसान भर जाता है और एट लास्ट वो जो रिजल्ट आता है कि अब ये रिलेशन हम नहीं झेल सकते। सो इन सब से बचने के लिए मूनस्टोन एक बहुत ही मैजिकल क्रिस्टल है। आप मूनस्टोन यूज़ कीजिए, आप अगर कपल हैं तो दोनों यूज़ कीजिए, अगर घर के रिलेशन के लिए लाना चाहते हैं तो घर में रखिए, पर मूनस्टोन बहुत अच्छे से स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन और आर्ग्यूमेंट को सूद करता है, लव और अफेक्शन को भी अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है रोडोसाइड और ये क्या करता है, ये इमोशन को स्टेबल करता है। बहुत टाइम होता है कि हम जिनके साथ हैं, हमारे इमोशन एक जगह पे काम नहीं होती है, स्टेबल ही नहीं होती है। कभी बहुत ज़्यादा हाई, कभी बहुत ज़्यादा लो, कभी हम उस पर्सन को टोटली इग्नोर भी कर देते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। सो वो जो हमारी इमोशन होती है ना, उसको स्टेबल करने के लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। उसके बाद है सोडा लाइट। सोडा लाइट क्या करता है? सोडा लाइट हमारे अंदर वो पावर देता है कि हम राइट टाइम पे राइट चीज़ें, अपने दिल की बात, दिमाग की बात, जितनी भी बातें ना राइट टाइम पे राइट चीज़ें बोल पाएँ। या कोई डिसीजन जो है रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम राइट टाइम पे ले पाएँ, सही टाइम पे हम ले पाएँ। तो सोडा लाइट बहुत ज़्यादा इस जगह पे हमारी मदद करता है। उसके बाद आता है नेफ्राइट जेड। नेफ्राइट जेड रिलेशन में पैशन को इंक्रीज़ करता है। पैशन जो होता है ना एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको इंक्रीज़ करता है, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पे आप नेफ्राइट जेड का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मैजिकल बेनिफिट मिलेगा अगर आपको लगता है रिलेशनशिप से पैशन मिसिंग है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट है गार्नेट। गार्नेट एक ऐसा क्रिस्टल है ना जो कपल या हस्बैंड वाइफ इनके बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री को इंक्रीज करता है। कहीं न कहीं अगर वो मिसिंग है या तो फिर इनकम्प्लीट है या तो फिर कुछ ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आप सैटिस्फाई नहीं है इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों के लिए आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रही है, तो आप गार्नेट यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या करती है? कार्नेलियन रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करती है जेलसी से, एंगर से, फियर से। एक रिलेशनशिप के अंदर जब जेलसी आ जाती है बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा, कभी-कभी ये पॉजिटिवली भी वर्क करता है, कभी-कभी ये नेगेटिवली भी ये वर्क करता है। बट अगर जब कोई रिलेशनशिप में एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 2 पर्सन एक-दूसरे को लाइक काट खाएँगे, ऐसा जब एंगर आ जाता है, एक डर आ जाता है जब आपको खुद अपने पार्टनर से, अपने रिलेशन से डर लगने लगे, तो वो रिलेशन वर्स्ट हो जाता है। खत्म करने के अलावा तब कोई राह नहीं बचती है। तो उस जगह से कार्नेलियन रिलेशनशिप को सेव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो कार्नेलियन अगर आपको लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम है रिलेशन में, प्लीज़ कार्नेलियन को ज़रूर यूज़ कीजिए। इन सब के साथ आपको जो लगता है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप उस क्रिस्टल को चुन लीजिए। पर मैं कहूँगी कि 2 क्रिस्टल है जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने काफ़ी सारे क्रिस्टल बताए, आपकी जो प्रॉब्लम है आप वो चुन लीजिए, बट उनके साथ 2 क्रिस्टल यूज़ करना मैं मैंडेटरी समझती हूँ, वो होता है रोज़ क्वार्ट्ज अनकंडीशनल लव के लिए और क्लियर क्वार्ट्ज फॉर ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए। इसके अलावा आपकी जो-जो प्रॉब्लम है, आप उस हिसाब से क्रिस्टल चॉइस कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मुझे इतने क्रिस्टल यूज़ नहीं करना है, तो आप अपने पसंद के 1 क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, सारे के सारे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगी, बट नेगेटिविटी मत फैलाइए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।